हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रुप 17 एलिमेंट्स। तो ग्रुप 17 एलिमेंट्स को क्या नाम देते हैं हम? हेलोजन फैमिली। ये किस किस से मिलके बना हुआ है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, ये इसके एलिमेंट्स हैं बच्चों, ग्रुप 17 के। अब ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी क्या है हमारे पास? दीज ऑल आर नॉन मेटालिक एलिमेंट और इनको क्या कहते हैं? हेलोजन्स। हेलोजन का मीनिंग क्या होता है हमारे पास? हेलो मीन्स सी सोल्ट, जीन्स मीन्स प्रोड्यूसर। तो हमारे पास क्या होगा? जो हेलोजन्स होंगे ये सारे क्या होंगे? सी सोल्ट प्रोड्यूसर। और जो इनके अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, इनके अंदर जो फ्लोरीन है हमारे पास वो क्या होगा? मोस्ट रिएक्टिव होगा और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? इट इज कॉल्ड सुपर हेलोजन। क्लियर है? तो अगर कोई पूछे तो सुपर हेलोजन किसको कहते हैं? फ्लोरीन को। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो फ्लोरीन आपका ये क्या होगा? मोस्ट रिएक्टिव होगा बच्चों। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं हम ओक्यूरेंस की। भाई हेलोजन आपको कैसे मिलते हैं? हेलोजन्स आर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट। और सीधी सी बात, अगर कोई भी हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होगा तो वो आपको ज़्यादातर कंबाइंड स्टेट में मिलेगा बजाय किसके? फ्री स्टेट के। सो दे डू नॉट ऑकर इन फ्री स्टेट। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लोरीन। फ्लोरीन का जो चीफ ओर है भाई, जिनके अंदर आपको फ्लोरीन मिलता है, फ्लोरस्पार के अंदर मिलता है, क्रायोलाइट के अंदर मिलता है, फ्लोरो एपेटाइट, ये एपेटाइट फैमिली के अंदर जो एफ आ जाता है ना भाई, CaX2 जहाँ लिखते थे हम पहले, तो क्या आ जाएगा? CaF2 थ्राइस ऑफ Ca3PO4 होल ट्वाइस, ये फ्लोरोएपेटाइट, CF2 फ्लोरस्पार और Na3AlF6, ये क्या आ जाएगा? क्रायोलाइट आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट है एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लोराइड आर आल्सो प्रेजेंट इन सोयल, रिवर, प्लांट्स, वाटर, बोन्स एंड टीथ ऑफ एनिमल। जो इनकी स्मॉल अमाउंट होती है वो इनके अंदर भी प्रेजेंट होती है, मिट्टी के अंदर, रिवर के अंदर, प्लांट्स के अंदर, वाटर, बोन्स एंड और जो एनिमल्स के टिथ होते हैं उनके अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं क्लोरीन। क्लोरीन जो है इन सभी हेलोजन के अंदर मोस्ट अबंडेंट है, जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और कैसे पाया जाता है? फ्री स्टेट में तो होगा नहीं, तो किसी के साथ कंबाइन होके एज इट इज़ फाउंड इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड्स। सो द चीफ ओर ऑफ क्लोरीन आर क्या क्या होंगे? सोडियम क्लोराइड, कार्नेलाइट। कार्नेलाइट क्या है? KCl, MgCl2, 6H2, दिस इज कॉल्ड कार्नेलाइट। फिर क्या है? कैल्शियम क्लोराइड। आपको ये चीफ ओर्स होंगे क्लोरीन के, जिनके अंदर आपको क्या मिलेगा? क्लोरीन मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम ब्रोमीन की। ब्रोमीन कैसे पाया जाएगा? ब्रोमीन ओकर्स एज ब्रोमाइड्स एंड मेनली ओकर्स इन सी वाटर। तो आपका ब्रोमीन, जैसे क्लोरीन कैसे पाया जाता है? क्लोराइड। तो ब्रोमीन कैसे पाया जाएगा? ब्रोमाइड्स। और ये मेनली कैसे पाए जाएंगे? सी वाटर के अंदर। दे मेनली ओकर इन सी वाटर एंड सोल्ट लेक्स एज ब्रोमाइड ऑफ एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल, जैसे NaBr, KBr, MgBr2, ये क्या है? एल्कलाइन अर्थ मेटल है Na और K, यानी सोडियम पोटेशियम क्या है? एल्कली मेटल्स हैं, तो इन्हीं के ब्रोमाइड्स की फॉर्म में पाए जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं आयोडीन की। आयोडीन जो हमें मेनली पाया जाएगा वो कैसे पाया जाएगा? इन दी फॉर्म ऑफ सीवीड्स एज एल्कली मेटल आयोडाइड्स, जैसे NaI, Ki। नेक्स्ट कैलिच, जैसे कैलिच क्या? सोडियम आयोडेट, NaIO3, ठीक है, KiO3, सोडियम आयोडेट, पोटेशियम आयोडेट, ये ऐसे पाया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। जो हमारे पास ग्रुप 17 एलिमेंट्स होते हैं, इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और एक ही इलेक्ट्रॉन क्या होगा? लेस होगा देन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से। तो क्या होगा हमारे पास? इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी दैट विल बी NH2NP5। दिस विल बी द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट्स। नेक्स्ट बात करते हैं हम एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई की। जो हेलोजन्स हैं इनका क्या होता है? अपने पीरियड के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियाई होता है। किनका? हेलोजन्स का। क्यों? क्योंकि आपके पास क्या है? इनके ऊपर जो न्यूक्लियर चार्ज होता है बच्चों, वो क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है। जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक रेडियाई आपको उतना ही क्या मिलेगा? कम मिलेगा। तो क्या है? द रेडियस ऑफ हैलाइड आयन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द करस्पॉन्डिंग हेलोजन एटम। तो जो हैलाइड आयन का रेडियस होगा X नेगेटिव, हैलाइड का मीनिंग है बच्चों, इसने क्या कर रखा है? इस हेलोजन ने एक इलेक्ट्रॉन को और गेन कर रखा है। तो इलेक्ट्रॉन गेन करते ही क्या होगा? आपके पास साइज बड़ा हो जाएगा उसका। तो क्या है? करस्पॉन्डिंग हेलोजन एटम से इसका साइज क्या होगा? बड़ा होगा, विद ड्यू टू द रीजन दैट विद द एडिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। भाई एक इलेक्ट्रॉन के एडिशन के कारण क्या हो रहा है? न्यूक्लियर चार्ज आपका डिक्रीज हो रहा है। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपेंड। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन ऐड होते ही डिक्रीज क्यों हो रहा है? देखिए, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? NP6 हो जाएगा ना। और NP6 क्या? फुलफिल्ड है। तो फुलफिल्ड होने की वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो जाएगा? एक्सपेंड हो जाएगा। क्लियर? तो अब ज़्यादा वो रिएक्टिव नहीं रहेंगे आपके पास।
तो क्या है, न्यूक्लियर चार्ज आपका कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट बात करते हैं, रेडियाई इंक्रीजेज फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन। भाई आपका जो रेडियाई है वो इंक्रीज करता है कहाँ से, कहा, फ्लोरीन से आयोडीन के पास। क्यों, एज द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज। सीधी सी बात है भाई, जैसे ही आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ, जैसे ही आप मूव डाउन कर रहे हैं तो वहाँ क्या होगा, आपका फ्लोरीन का सबसे छोटा रेडियाई होगा लेकिन आयोडीन का सबसे बड़ा होगा। क्यों, आयोडीन के अंदर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाती हैं बच्चों। क्लियर है, आउटर मोस्ट यही रहेंगी आपकी NH2NP5। भाई S में 2 इलेक्ट्रॉन और P में 5 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट बात करते हैं आयनाइजेशन इंथैल्पी। जो आयनाइजेशन इंथैल्पी है हैलोजेंस की, इट इज आल्सो वेरी हाई नेक्स्ट ओनली टू इनर्ट गैस इन ईच पीरियड। तो जो आयनाइजेशन इंथैल्पी होती क्या है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड एटम। ठीक है भाई, जो आपको सबसे मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करना है, बाहर निकालना है, तो वही क्या कहलाएगी, आयनाइजेशन इंथैल्पी। तो क्या है, हैलोजन की जो आयनाइजेशन इंथैल्पी है बहुत ज़्यादा हाई होती है। क्यों, न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होता है इनके ऊपर, ज़्यादा होता है। ठीक है ना, देखा था ना हमने, एटॉमिक रेडियस घट जाता है ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा भाई, इनकी जो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी है वो क्या होगा, आपके पास बहुत ही कम हो जाएगी। ठीक है, तो आयनाइजेशन इंथैल्पी जो है इनर्ट गैस के बाद जो सबसे ज़्यादा होगी आपके पास, वो किसकी होगी, हैलोजेंस की होगी। क्यों, बिकॉज द हैलोजेंस हैव वेरी लिटिल टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। भाई आप जैसे ही मूविंग डाउन द ग्रुप करते हैं तो जैसे आपका साइज बढ़ता है, तो साइज बढ़ने के कारण क्या होगा, आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी। क्यों, क्योंकि जितना बड़ा साइज होगा उसके अंदर से जो मोस्ट लूजली आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करेंगे, ईजिली बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, साइज बड़ा होने के कारण। अब नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की। देखिए भाई, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होगी, जैसे ही आप हैलोजन के अंदर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ऐड करना चाहते हैं उस टाइम पे जितनी आपके पास एनर्जी बाहर निकलती है वही एनर्जी क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। अब जो हैलोजेंस हैं उनकी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है बच्चों एक इलेक्ट्रॉन को क्या करने की, एक्सेप्ट करने की। क्यों, क्योंकि जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं वो किसके अंदर चले जाते हैं, आपके नोबल गैस कॉन्फिगरेशन के अंदर चले जाएंगे। एंड हेंस हैलोजेंस है वो लार्ज नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। उसकी वजह से हैलोजेंस की जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी वो क्या होगी, लार्ज नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव मीन्स भाई आपकी क्या है, एक्सोथर्मिक बाहर निकल रही है एनर्जी। तो क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बिकम लेस एंड लेस नेगेटिव ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप एज द साइज ऑफ हैलोजन एटम इंक्रीज। भाई क्या होती जाती है, ऊपर से नीचे जाते टाइम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी घटती जाती है, तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, लेस एंड लेस नेगेटिव होती जाएगी जैसे साइज ऑफ हैलोजन इंक्रीज होगा। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है फ्लोरीन की वो क्या होगी, इट इज लेस नेगेटिव देन दैट ऑफ क्लोरीन। भाई यही से आपका एक्सेप्शन आता है ना, कि हम क्या मान रहे हैं, ऊपर से नीचे आते टाइम घट रही, यानी ऊपर वाले की सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा मिलती किसकी है अपने को, क्लोरीन की मिलती है देन फ्लोरीन। क्यों, क्योंकि जो फ्लोरीन एटम का जो साइज है वो क्या होता है अपने पास, वेरी वेरी स्मॉल साइज होता है, और स्मॉल साइज के कारण उसके अंदर क्या हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस उसके अंदर क्रिएट हो जाते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के कारण क्या होगा, जो कॉम्पैक्ट 2p ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन है, अगर उसके अंदर आपने एडिशनल इलेक्ट्रॉन को वो एक्सेप्ट कर रहा है 2p ऑर्बिटल फ्लोरीन वाला, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे रिपल्शन के। ठीक है, सो इन हैलोजेंस क्लोरीन हैज़ द मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ठीक है, तो हमारे पास क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होगी वो क्या होगी, मोस्ट नेगेटिव होगी हमारे पास, बजाय किसके, फ्लोरीन के। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। तो अब क्या है, स्मॉल साइज और हायर न्यूक्लियर चार्ज होने के कारण हर एक हैलोजन जो है अपने पीरियड के अंदर क्या होता है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है भाई, वो क्या, उसकी क्या टेंडेंसी है, एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, जिससे कि उसका क्या हो जाए, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, और वो किसको अचीव करें, स्टेबल नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को अचीव करें। और हैलोजन है ये क्या होंगे फिर हमारे पास, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और जो फ्लोरीन है वो क्या होगा, इट इज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, फर्स्ट आपका फ्लोरीन है, सेकंड क्या हो जाएगा आपका, ऑक्सीजन होता है। क्लियर है, तो बच्चों ये थे हमारे पास पैरामीटर्स, और बाद में आएंगे हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज। थैंक यू।